हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसा हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन के आप काफ़ी डर जाएंगे। तो आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप वीडियो छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं। तो आज एक ऐसा हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आप आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हॉरर स्टोरी का मतलब होता है भूतिया कहानी। ये कहानी जिसका है उसका नाम महेश है, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो महेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और महेश एक गांव में रहता है, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए इंदौर गया था। तो आपको पता होगा ही, रहने के लिए एक रूम का जरूरत तो पड़ेगा ही। लेकिन जब वो रूम खोजने गया तो उसे काफी महंगे रूम मिल रहा था, लेकिन वो पैसे के कारण इन रूम को नहीं ले रहा था। तो काफी ज्यादा रूम ढूंढने के बाद उसे एक बहुत ही सस्ता रूम मिल गया। लेकिन वहाँ के लोग महेश को रूम लेने से मना कर रहे थे। उन सबका कहना था इस घर में किसी की आत्मा रहती है और उसे कुछ अजीबो आवाज सुनाई देता है रात में। और महेश से पहले काफी लोग आए थे उस घर में रहने के लिए, लेकिन वह 1 से 2 ही दिन में उस घर को छोड़ के चले गए। लेकिन जो महेश है वो भूत प्रेत को मानता नहीं था, इसलिए वह इस घर को ले लिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसको ये घर काफी कम पैसे में मिल रहा था। लेकिन जो घर का मालिक था वो घर देने के बाद एक रूम को खोलने से मना कर देता है। महेश बोलता है ठीक है अंकल जी, इस रूम को मैं नहीं खोलूंगा। और महेश वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और महेश उस घर में काफी अच्छे से रहने लगता है। जैसे महेश को 3 से 4 दिन रहते हुए हो गया था, महेश को याद आता है घर के मालिक का बात कि उसने क्यों मना किया था इस रूम को खोलने के लिए। ये बात याद करते ही महेश उस रूम को खोल देता है, लॉक तोड़ के खोल देता है उस रूम को। और महेश रूम देख के हैरान हो गया, क्योंकि ये रूम इतना अच्छा और इतना साफ था कि लग रहा हो पहले से ही कोई इंसान इस रूम में रह रहा हो। लेकिन महेश उस रूम को देखने के बाद फिर से उस रूम को बंद कर दिया। लेकिन रूम को जिस दिन से खोला था उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत होने लगा उस दिन से। जैसे कि रात के 12-1 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगा और रात में ही कभी कभी किसी का चलने का आवाज सुनाई देता था। लेकिन महेश फिर से उस रूम को खोलता है और देखता है कि इसमें कोई नहीं है। लेकिन रात को दरवाजा कौन खटखटाता है और चलने का आवाज किसका आता है। ये बात सोच के फिर से रूम का दरवाजा बंद कर दी। लेकिन एक दिन जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो महेश दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही आवाज आना बंद हो गया। तो ऐसे ही महेश के साथ हर रोज होने लगा। तो महेश इन आवाजों को इग्नोर करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद महेश को घर के बगल वाले आदमी से दोस्ती होता है जिसका नाम राजू था। और इन दोनों में इतना गहरी दोस्ती हो गया कुछ ही दिनों में बस। ये एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ नहाते थे। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों में कितनी गहरी दोस्ती हो गई। ये दोनों एक दिन एक साथ बैठे थे तो महेश बोलता है देखना यार, मेरे घर में एक रूम में से बहुत डरावनी आवाज आता है। दोनों एक दिन बैठ के कुछ बात कर रहे थे तो महेश अचानक बोलता है देखना यार, मेरे घर के एक रूम में से रात में कुछ डरावनी आवाज आती है। जिसके बाद राजू बोलता है नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो महेश बोलता है आज तू मेरे ही साथ मेरे ही रूम में सोना। तो राजू बोलता है ठीक है, और तू सुनना और देखना। तो राजू बोलता है ठीक है, आज मैं तुम्हारे ही साथ सोऊंगा। तो उस दिन महेश और राजू एक ही साथ एक ही रूम में सो गए। लेकिन हैरान की बात ये है उस दिन उस कमरे से कोई आवाज ही नहीं आया। तभी रात के 12 बजे महेश का नींद खुलता है तो वह देखता है वहाँ था ही नहीं। तो वह उस कमरे की ओर देखता है तो कमरे के गेट खुला था तो वह उसमें जाके देखता है तो राजू उसी में सोया था। तो महेश जाता है, बोलता है तू यहाँ क्या कर रहा है। तो राजू बोलता है ये कमरा मुझे पसंद आ गया तो मैं इसी में सो गया, तो महेश बोलता है नहीं तू मेरे साथ चल, मेरे कमरे में सोना। दोनों फिर से एक साथ सो गए। लेकिन उस दिन के बाद उस रूम में से इतना ज्यादा आवाज आने लगा जिसे सुनकर महेश काफी परेशान हो गया था। तो ये बात जाके महेश गार्ड को बताता है। तो गार्ड बोलता है कौन राजू? जिस राजू का तुम बात कर रहे हो वह राजू आज से कुछ साल पहले ही मर गया था। तो गार्ड की बात सुनते ही महेश दौड़ते दौड़ते राजू के पास जाता है और पूछता है तू कौन है, बताओ तुम कौन हो। तो राजू फिर अपने असली रूप में आता है और उसे बताता है वह किस तरीके से अपना सुसाइड किया था। तो राजू बताता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ज्यादा दबाव बना के रखे थे। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, इसलिए राजू ने मेडिकल का पढ़ाई किया। लेकिन वह नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और वह नीट के एग्जाम में फेल हो गया। और उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि ये बात वो अपने पेरेंट्स को बता सके और वो अपने आप को ही मौत का घाट उतार दिया। इसलिए पेरेंट्स को कहते हैं अपने बच्चे के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। आपको मेरा हॉरर स्टोरी पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।